हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज की क्लास में हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए क्लास में, स्किप ना करें वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम हमारा रहेगा टेंस। टेंस जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। तो आप सभी फैमिलियर हैं काल से, है ना। तो काल के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने का समय ज्ञात हो, है ना। जिस रूप से क्रिया के, यहाँ पर मेन फोकस किस पे किया जा रहा है? वर्ब पर, आपके वर्ब यानी क्रिया पर। तो क्रिया के जिस फॉर्म से, रूप यानी कि फॉर्म से आपको ये पता चले कि भाई जो एक्टिविटी हुई है वो कब ख़त्म हुई, उसका टाइमिंग क्या रहा, है ना। वो चीज़ आपकी अभी अभी ख़त्म हुई या थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई या फिर फ्यूचर में ख़त्म होगी या फिर ख़त्म हो चुकी। तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि वर्ब जो है उसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है, यानी क्रिया जो कार्य कर रही है, तो उसका टाइमिंग क्या रहा। तो ये टाइमिंग जो बताता है उसे ही हम क्या कह देते हैं? काल कहते हैं। तो यहाँ पर काल के मोटे मोटे तौर पर अगर हम भेद की बात करें तो कितने हो जाएंगे भाई? काल के आपके सभी को पता है 3 भेद होंगे, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अब हम एक एक करके सारे काल को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा भूतकाल। यहाँ स्टार्ट हम करते हैं भूतकाल से। तो भूतकाल की अगर हम बात करें, सभी लोग जानते हैं जो क्रियाएं पहले हो चुकी हैं। भूतकाल का मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी हो चुकी है ना। मतलब जो काम हम कर चुके हैं, बीते हुए समय में हम जो काम कर चुके हैं उसे हम क्या कह देंगे भाई? भूतकाल कह देंगे। तो आप सभी जानते हैं। अब इसके जो प्रकार हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर, इस टॉपिक से आपका 2 नंबर कवर होने वाला है। मैं हर वीडियो में आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि 1 या 2 नंबर, एक्चुअली जो पेपर बनाता है एग्जामिनर, वो हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को इंक्लूड करता है ना। और हर एक टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस लेता है। तो उन सभी टॉपिक्स को हमें ज़रूर पढ़ना है जिनसे 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे फिक्स्ड है क्वेश्चन बनना ही है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि भूतकाल क्या होगा कि जिसमें हम काम को बीते हुए टाइम में कर चुके हैं, बीते हुए समय में कर चुके हैं, यानी वो एक्टिविटी हो चुकी, पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। अब भूतकाल के प्रकार आपसे पूछा जाए कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं, है ना। 6 प्रकार हैं। स्पेशली ये क्लासेस जो है वो सुपर टेट के लिए है। तो सुपर टेट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा होगा हर बुक में कई कई प्रकार के बताए गए, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर होगा 6 प्रकार हैं भूतकाल के, ठीक है। तो जो पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश से कंपेरिजन करना चाहें तो इंग्लिश में कितने होते हैं भैया? इंग्लिश में तो इंडेफिनिट हुआ, कंटिन्यूस हुआ, परफेक्ट हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी 4 ही प्रकार होते हैं। लेकिन हिंदी में 2 ज़्यादा होते हैं। हिंदी में कितने ज़्यादा होंगे? 2 प्रकार ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कई बच्चे जिनने टॉपिक पढ़ा नहीं होगा वो सोचते होंगे, कई बार तुक्का मारने की सिचुएशन में वो सोचते हैं कि इंग्लिश में 4 होते हैं तो हिंदी में भी होते होंगे। तो यहाँ से ये लाइन आपको याद रखना है कि भाई भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ की बात क्लियर हो गई। आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते चलें कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या फिर नहीं आ रही हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल पहला प्रकार हो जाएगा। इसमें जहाँ बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, तो वही चीज़ है सामान्यता। जो काम एक्शन हो रहा वो टाइम मतलब हो चुका है, टाइम के पहले हो चुका है, यानी प्रेजेंट में नहीं हो रहा, वो पहले हो चुका है ना। जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो पहले एक्टिविटी हो चुकी है। तो जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारे यहाँ पे, कपिल ने निबंध लिखा। उदाहरण है कपिल ने निबंध लिखा। अब कपिल ने निबंध लिखा यानी कि कपिल ने निबंध लिखा, तो ये क्या हुआ? ये पहले वो लिख चुका है, अभी लिख तो नहीं रहा, ना लिखेगा, और ना ही इसके लिखने में कोई डाउट है ना, और ना ही ये अभी कंटिन्यू में लिख रहा है। अगर लिख रहा होता तो यहाँ पर हमारा हो जाता अपूर्ण भूतकाल। अगर मैं बोलती कि
कपिल निबंध लिख रहा था, तो यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाता। रहा था, रही थी, कंटिन्यूस टेंस होता है, ये आप जानते हैं इंग्लिश में। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कपिल ने निबंध लिखा है, अगर मैं इसमें जोड़ दूँ आपका कपिल ने निबंध लिखा है, क्या जोड़ दूँ मैं, है, तो कपिल ने निबंध लिखा है अगर लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल। अगर मैंने बोला कपिल ने निबंध लिखा है तो ये हो जाएगा आपका आसन्न भूतकाल, और मैंने ओनली इतना बोला कि कपिल ने निबंध लिखा तो ये आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। एक ही एग्जाम्पल से मैं चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जाम्पल है कपिल ने निबंध लिखा, तो भाई ये बीते समय में वो लिख चुका, अब तो नहीं लिख रहा ना, और ना ही उसके लिखने में कोई डाउट है, और ना ही वो लिख रहा है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि लिखेगा, लेकिन वो लिखा, उसने लिख दिया, खत्म हो गई बात। अब अगर वही चीज़ मैं कहूँ उसने लिखा है तो आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल, और अगर मैं कहूँ लिख रहा था यानी कंटिन्यू हो रहा था, लिखने का प्रोसेस अभी चल रहा था, तो यहाँ पर आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपका कि जो एक्टिविटी नॉर्मली पास्ट में हो चुकी है उसके लिए हम कह देंगे सामान्य भूतकाल। नॉर्मली जो एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम सामान्य भूतकाल कह देंगे। तो आई होप क्लियर है। नरेंद्र गया, या फिर मैं बोल दूं या नरेंद्र गया है, तो हो जाएगा भैया आसन्न भूतकाल। और मैं कहूँ नरेंद्र जा रहा है, तो वो आपका फिर वही चीज़ आ जाएगी, अपूर्ण हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो गया यानी पास्ट में सिंपली उसने अपनी एक्टिविटी खत्म कर दी, है ना। तो हमें पता चल गया नॉर्मली उसने अपनी क्रिया कब खत्म कर दी, भूतकाल में खत्म कर दी। तो ये क्लियर हो गया होगा भूतकाल। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही। जहाँ जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो आप मुझे वहाँ पर कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता चलेगा इससे, है ना। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रकार आसन्न भूतकाल। तो मैंने बताया जब भूतकाल की क्रिया में क्या लग जाए, है लग जाए। इस पॉइंट पर आ जाइए, नोट वाले पॉइंट पर। जब भूतकाल की क्रिया में अगर हम है लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, भूतकाल के वाक्य की क्रिया के साथ हम है लगा देंगे तो आसन्न भूतकाल बन जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला कपिल ने निबंध लिखा है लग गया, अब हो गया ये आसन्न भूतकाल। मैंने कहा नरेंद्र आया है, अब है लग गया, अब ये हो गया आपका आसन्न भूतकाल। तो क्लियर है ना, ये आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के अभी अभी पूर्ण होने का बोध, इसको मारिए गोली। इसको आप बिल्कुल याद ना करें, ये आपको याद नहीं होगा। आपको नोट याद करना है यहाँ पे, कि जिससे ये पता चल जाए इसमें है लग जाए तो समझ जाना आप कि भाई ये क्रिया आपकी आसन्न भूतकाल की है। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप पे आ जाते हैं हम लोग। तीसरा प्रकार जो मैंने अभी अभी आपको बता भी दिया है, अपूर्ण भूतकाल, यानी पूर्ण नहीं हुई है क्रिया, अभी अपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं हुई है क्रिया, अभी चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी कंटिन्यू है। तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस का रहेगा, है ना। तो इसमें अभी क्या है, क्रिया चल रही है। तो कपिल निबंध लिख रहा है, क्या हो रहा है, भूतकाल की क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा, पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कपिल निबंध लिख रहा है, ये आपका उदाहरण हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल का। नरेंद्र जा रहा है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। सभी टेंस के आप लोग नाम लिखें और उसके उदाहरण अगर आपके नॉलेज में हो, आप अगर दे पाएँ उदाहरण, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर एग्जाम्पल भी लिखें, है ना। वह आ रहा था, हम जा रहे थे, ये सारी चीज़ें आपकी अपूर्ण भूतकाल में चली जाएंगी, है ना। वे खा रहे थे, हम टीवी देख रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, यानी अभी बनाया तो नहीं है ना, बना रही थी। वे टीवी देख रहे थे ना, अभी देखना देख के ख़त्म तो नहीं हुआ ना, देखना अभी कंटिन्यू है, चीज़ें चल रही हैं, अपूर्ण है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीन सब टाइप्स को हम लोग देख चुके हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न और तीसरा अपूर्ण। बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पूर्ण भूतकाल पे।
तो भाई वहाँ पे क्रिया अपूर्ण थी, बट यहाँ पर क्रिया क्या हो गई है, पूर्ण हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य पूर्ण हुए काफ़ी समय बीत चुका है, यानी कहने का मतलब ये है कि टाइम निकल चुका, क्रिया पहले ही कंप्लीट हो चुकी है ना। तो यहाँ पर इसमें था, थी, थे, है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर। था, थी, थे। अपूर्ण भूतकाल, सॉरी, पूर्ण भूतकाल में क्या आ जाएंगी, था, थी, थे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो पूर्ण से नाम से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम हो गया, कुछ टाइम पहले, है ना, काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कपिल ने निबंध लिखा था, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर इनके वर्ब भी आप याद रखेंगे, है ना। पहला एग्जाम्पल मैंने बताया था गया, है ना, क्या था, गया, लेकिन यहाँ पर था, थी, थे का रोल है, याद रखेंगे। कपिल ने निबंध लिखा था, तो भाई बहुत टाइम हो गया उसको लिखने से पहले, लिखे हुए टाइम हो गया है। नरेंद्र गया था, है ना, तो गया में अगर हम था लगा देंगे तो ये क्रिया बन जाएगी आपकी पूर्ण भूतकाल की, है ना। उसने खाना खाया था, है ना। वह टीवी देख रहा था, नहीं, वह टीवी, देखिए यहाँ से इस तरीके से हो सकता है आपका। और भी सेंटेंस बहुत सारे आपके बन सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस बन सकता है आपका नरेंद्र आया था, है ना, तो या इस तरीके की चीज़ें बन सकती हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अपूर्ण भूतकाल में था, थी, थे लास्ट में लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, संदिग्ध भूतकाल। आते हैं संदिग्ध भूतकाल पे। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल जो हमारा 5वें नंबर का भूतकाल का उदाहरण है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, लेकिन कार्य अभी डाउट में है कि हुआ कि नहीं हुआ, इसका अभी डाउट है। काम अभी हुआ कि नहीं हुआ, इसमें हमें क्या है, भी संदेह है, डाउट है। तो यहाँ पर याद रखेंगे संदिग्ध का मतलब क्या होता है। संदिग्ध का मतलब आप संदेह से लगा लीजिए, डाउट से लगा लीजिए कि यहाँ पर अभी कार्य में संदेह है कि हुआ कि नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर, है ना, हमें पता नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि अभी काम हुआ भी कि नहीं। उदाहरण से समझेंगे, कपिल ने निबंध लिखा होगा, यहाँ पर रखेंगे याद, होगा, होगी जैसे शब्द यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो कपिल ने निबंध लिखा होगा, नरेंद्र गया होगा, है ना, उसने खाना खाया होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, नहीं, मम्मी रही होगी, तो फिर आपका फिर वो उसमें चला जाए कॉन्टिन्यूस में, रही होगी, हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है, रही होगी, बना रही होगी, है ना, वह झूल रहा होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी डाउट में रहेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, संदिग्ध भूतकाल में चली जाएंगी। सारे के सारे उदाहरण किसके, आपके संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं, है ना। अब थोड़ी सी बात एक आपको और बताना चाहेंगे, संभाव्य एक होता है ना, तो संभाव्य को जरा सा अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए, अगर सामान्य भूतकाल के वाक्यों में, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्रिया में क्या लगा दें, होगा, होगी, होगे जोड़ दें। क्या जोड़ दें, यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं, ऐसा, है ना, इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप जब क्रिया से पहचानेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। होगा, होगी, होगे, भाई क्या लगा दें हम, सामान्य भूतकाल के वाक्य की क्रिया में अगर हम क्या लगा दें, होगा, होगी, होगे लगा दें, है ना, होगा, होगी, होगे लगा दें, तो वह उदाहरण आपका बन जाएगा, वह कौन सा काल बन जाएगा, वह आपका संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। वह कौन सा बन जाएगा, आपका संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। तो याद रख पाएंगे आप लोग ये चीज, है ना, क्या बन जाएगा, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, होगा, होगी, होगे लगा दें अगर हम किसमें, आपका सामान्य भूतकाल में, तो होगा, होगी, होगे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। अब बताएं जरा, सामान्य भूतकाल के वाक्य में अगर हम एक वचन में है और बहुवचन में है लगा दें, देखिए ये थोड़ा सा माइनर सा है अंतर। अगर हम इसमें है में बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये होगा आपका एक वचन, ठीक है, और अगर हम है में एक बिंदी रख देंगे
तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। याद रखेंगे, माइनर सी चीज़ें है ना। अगर है में हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये आपका एक वचन का रहेगा, जबकि है में अगर हमने बिंदी लगा दिया तो ये आपका बहुवचन का हो जाएगा। तो अगर हम सामान्य भूतकाल की क्रिया में है लगा देंगे तो आपका आसन्न बन जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया, इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं, इतनी चीज़ें हम देख चुके हैं कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंदर अगर हम है जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका आसन्न भूतकाल, जबकि सामान्य भूतकाल की क्रिया में यदि हम होगा, होगी, होगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो आपका संदिग्ध बन जाएगा। तो आई होप आसन्न और संदिग्ध आपको क्लियर होगा। आई होप आसन्न और संदिग्ध आपको क्लियर होगा। राधा ने मैगजीन पढ़ी होगी, कौन सा काल होगा इसमें? राधा ने मैगजीन पढ़ी, ये तो हो गया सामान्य भूतकाल आपका। राधा ने मैगजीन पढ़ी, राधा ने मैगजीन पढ़ी, ये तो हो गया आपका सामान्य भूतकाल। परंतु राधा ने मैगजीन पढ़ी होगी, ये आपका हो गया किसका? होगा, होगी, होगे जुड़ गया, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन गया। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण बन गया। मैंने बोला राम आगरा गया, तो ये आपका कौन सा हो गया? राम आगरा गया, ये आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। लेकिन मैंने कह दिया राम आगरा गया होगा, मैंने कह दिया राम आगरा गया होगा, तो भाई होगा, होगी, होगे जुड़ गया, बन गया आपका उदाहरण संदिग्ध भूतकाल का। बताएं जरा, क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? कमेंट में आप लोग बताएं मुझे ना कि कैसी आप लोगों को ये वीडियो लग रही है ना। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपकी याद हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संदिग्ध तक चीज़ें क्लियर है, होगा, होगी, होगे जुड़ जाएगा तो संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल लास्ट है जो आपका 6वें नंबर का। हेतु हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन वह हो नहीं पाई किसी रीजन की वजह से, इसलिए हेतु 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 याद रखना। ठीक है, क्या वह हो नहीं पाई इसलिए आप हेतु हेतु मद भूतकाल नाम याद रखेंगे। यानी अर्थात पे आ जाएं अब। अर्थात भूतकाल की क्रिया के साथ कोई शर्त जोड़ देते हैं। भूतकाल की क्रिया थी जो आपकी सामान्य भूतकाल की क्रिया, उसके साथ अगर हम कोई कंडीशन जोड़ देंगे, कोई शर्त जोड़ देंगे, तब आपका उदाहरण बन जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल का। तब आपका उदाहरण बन जाएगा क्या? हेतु हेतु मद भूतकाल का। अब आप कहेंगे मैम उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण आपका ये होगा कि भाई हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण ये होगा कि कपिल ने निबंध लिखा होता तो वह अवश्य छपता। अरे शर्त ये है कि लिखा होता तभी तो छपता ना भाई, लिखा